नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है भारत की संसद में लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है और यह सदन अस्थायी सदन है। हम लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी अपने पिछले प्रेजेंटेशन में साझा कर चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और वो है लोकसभा का अधिवेशन। तो लोकसभा का अधिवेशन जो है साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए, लेकिन लोकसभा के पिछले अधिवेशन की अंतिम बैठक की तिथि तथा आगामी अधिवेशन के प्रथम बैठक की तिथि के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो हम ध्यान रखेंगे कि दोनों अधिवेशनों के बीच कम से कम जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह अंतराल 6 माह से अधिक हो सकता है। कब हो सकता है? तो तब हो सकता है जब आगामी अधिवेशन से पहले ही लोकसभा का विघटन कर दिया जाए। अगर लोकसभा का विघटन ही हो गया फिर तो 6 माह से अधिक का अंतराल होगा ही। तो प्रत्येक वर्ष लोकसभा के प्रथम सत्र का प्रारंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। तो हम देखते हैं कि साल के शुरुआत में राष्ट्रपति जो है वो अभिभाषण देते हैं और उसी से जो है लोकसभा के पहले सत्र का आरंभ होता है। और हम जानते हैं कि एक साल में कम से कम 2 बार लोकसभा का सत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा के अधिवेशनों की स्थिति क्या है। अच्छा, एक बात और, विशेष अधिवेशन की भी बात आपको जाननी चाहिए। तो लोकसभा का विशेष अधिवेशन भी होता है। तो कब होता है? जब कभी राष्ट्रीय आपात की घोषणा को नामंजूर करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो कब बुलाया जा सकता है? विशेष अधिवेशन तब बुलाया जा सकता है जब जो है जब लोकसभा का अधिवेशन ना हो और कम से कम 110 सदस्य, सदन के 110 सदस्य राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाने के लिए लिखित में सूचना दें, या जब अधिवेशन चल रहा हो तब लोकसभा अध्यक्ष को इस आशय की लिखित सूचना दें। तो लिखित सूचना देना ज़रूरी है। ऐसी लिखित सूचना अधिवेशन बुलाने की तिथि के 14 दिन के पहले ही देनी पड़ती है। यानी 14 दिन के पहले ही कहा जाएगा कि भाई ये विशेष अधिवेशन बुलाइए। तो ऐसी सूचना पर राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपसे परीक्षा में विशेष अधिवेशन के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए भाई विशेष अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए जब लोकसभा का अधिवेशन नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में कम से कम 110 सदस्य राष्ट्रपति को कहें कि भाई अधिवेशन बुलाए। और कैसे कहें? लिखित में सूचना दें। या फिर जब अधिवेशन चल रहा हो तो किसको सूचना दें? लिखित सूचना किसको दें? लोकसभा अध्यक्ष को। तो अधिवेशन नहीं चल रहा होगा तो किसको सूचना देंगे? राष्ट्रपति को। और अधिवेशन चल रहा होगा तो किसको सूचना देंगे कि भाई ये बुलाइए? लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऐसी लिखित सूचना अधिवेशन बुलाने की तिथि के 14 दिन पहले ही देनी होगी कि भाई 14 दिन पहले ही बताना होगा कि इस अधिवेशन को बुलाए। और दोनों ही तरीकों से जब अधिवेशन बुलाया जाने की मांग की जाती है तो राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि प्रक्रिया के तहत 110 सदस्यों ने ऐसा लिखित में कहा है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पद है, वो है अध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आपको जानना चाहिए। तो लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चयन करती है। तो ये सवाल आएगा कि भाई लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन कहाँ से होता है? तो उसका उत्तर होना चाहिए कि लोकसभा तो अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करेगी। तो अध्यक्ष कौन होता है भाई? लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है। वो क्या करता है? वो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा इसके संचालन का नियंत्रण भी करता है। अच्छा, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, मान लीजिए अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो कौन करेगा अध्यक्षता? उपाध्यक्ष करेगा। उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। तो जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष उसके पद के कर्तव्यों का पालन करता है। अच्छा, मान लीजिए यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो क्या हो? तो उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त हो तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे वो अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। तो परीक्षा में अक्सर ये सवाल आता है कि अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित लोकसभा का ऐसा सदस्य
वो अध्यक्ष के पद का कर्तव्यों का पालन करेगा। इसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 95(2) है। वो ये कहता है कि यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो सदन के प्रक्रिया के नियमों को निर्धारित किया जाए, या यदि वह अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे सदन निर्धारित करे वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो दोनों ही निष्पक्ष पदधारी व्यक्तित्व हैं तथा उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या के साथ साथ सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखेंगे। तो देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है ये, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये सदन का मॉनिटर भी है और बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि तराजू का पलड़ा कहीं एक और झुका हुआ नजर आए सत्ता पक्ष या विपक्ष की ओर। उसे वो बहुत ज्ञाता होता है नियमों का, प्रक्रियाओं का, और न केवल ज्ञाता होता है, उसे अपने कार्यकरण में भी निरपेक्षता दिखानी होती है। ऑब्जेक्टिविटी जो है उसके हर काम में, उसके हर निर्णय में दिखनी चाहिए। वो बड़ा मर्यादित और संयम का पद है और ये माना जाता है कि अध्यक्ष जो है वो बहुत सम्माननीय पद है, उपाध्यक्ष बहुत सम्माननीय पद है। और उनके लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्योंकि निष्पक्ष है तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या के साथ साथ सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखेंगे। सदन के विषयों को मतदान के लिए प्रस्तुत करने के साथ ही परिणामों की घोषणा भी उक्त पदधारी व्यक्तित्वों द्वारा की जाती है। कोई भी विषय हो तो उसमें मतदान कौन कराएगा और मतदान के बाद परिणाम की घोषणा कौन करेगा, तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करेंगे। सदन की कुछ समितियां होती हैं, उसके पदेन सभापति होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो बहुत महत्वपूर्ण है उनका पद। इसी तरह से पूरे के पूरे संसदीय सचिवालय पे नियंत्रण का काम कौन करेगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। प्रेस और जनता के लिए जो गैलरी है वो बैठते हैं तो उसको नियमित करना, उसके रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, ये सब कार्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निष्पक्ष आचरण के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित कर इसकी सूचना लोकसभा के महासचिव को दी जाती है। तो ये आपने देखा कि बहुत इम्पॉर्टेंट पद है निर्वाचन। अच्छा, दूसरी बात, निर्धारित जो तिथि है, निर्वाचन की जो तिथि है उसको लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और लोकसभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की भी यही प्रक्रिया है। अतः निष्पक्ष निर्वाचन, उक्त पदाधिकारी जो है वो उनका निष्पक्ष निर्वाचन होता है। तो आपने ये निर्वाचन की प्रक्रिया देखी दोनों की। अच्छा, एक और बात, मीरा कुमार जो है वो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी तथा सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए जी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए, मीरा कुमार। इसी तरह से ये पूछा जाता है बताइए भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो उसका उत्तर है सुमित्रा महाजन। तो इसी तरह से पूछा जाता है कि कौन थे जो पहले तो लोकसभा अध्यक्ष थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति चुने गए, तो उसका उत्तर है नीलम संजीवा रेड्डी। वो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। अच्छा, एक बात और, एक टॉपिक और है, वो है शपथ ग्रहण। अब इससे भी कंपटीशन में सवाल आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि वह सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। उसे लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कराता है। जो भी लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष होगा, है ना, इलेक्शन हो गए, नई लोकसभा चयनित हो गई, लोकसभा ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी अध्यक्षता के देखरेख में वोट हुए, फिर अध्यक्ष का चयन किया सदन ने, और फिर कार्यकारी अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो उस व्यक्ति को नामजद किया जाता है जो लोकसभा में सर्वाधिक वरिष्ठ होगा। ये प्रश्न आता है, बताइए जी लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? भाई वो व्यक्ति होता है जिसको सदन नामजद करे, और सदन किसको नामजद करती है? जो लोकसभा में सर्वाधिक वरिष्ठ होता है। तो इस तरह से हमने देखा शपथ ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट है वेतन, भत्ते और पदावधि। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। संविधान का अनुच्छेद 98 कहता है
कि जब तक ऐसी कोई विधि पारित नहीं की जाती है तब तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है। लोकसभा के अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति के समान ही मासिक वेतन और भत्ता मिलता है। 14 मई 2002 को संसद द्वारा पारित एक संशोधन विधेयक के अनुसार यदि लोकसभा के अध्यक्ष की मृत्यु उसके पद पर बने रहने के दौरान हो जाती है तो उसके परिवार अर्थात पति या पत्नी को पेंशन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं मिला करेंगी। यह सुविधा अब तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए थी, लेकिन 14 मई 2002 के संसद के द्वारा पारित संशोधन विधेयक के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष को भी ये सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री के समान ही भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया। तो आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद। दूसरी बात ये कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद तभी तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वे लोकसभा के सदस्य रहते हैं। जैसे ही वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते उन्हें अपने पद पर रिक्त करने होते हैं, किंतु लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद आगामी लोकसभा के गठन के बाद उसके पहले अधिवेशन की पहली बैठक तक वो अपने पद पर बना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष चुन गया तो अब जो आगामी लोकसभा होगी उसका गठन होगा, उसके प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक तक वो अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कुछ स्थितियों में अपने पद से मुक्त भी हो जाते हैं। कैसे? यदि वो लोकसभा के सदस्य ही नहीं रहे, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने अपने पदों से त्यागपत्र दे दें, यदि लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटा दिए जाएं। ऐसा कोई संकल्प लोकसभा में प्रस्तुत करने के आशय की सूचना उक्त पदाधिकारियों को यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व ही दी जानी चाहिए। भाई जब कभी लोकसभा उनको हटाएगी 2/3 बहुमत से, तो पहले उस संकल्प की, ऐसे संकल्प की सूचना उन पदाधिकारियों को 14 दिन पहले दी जाएगी। लोकसभा की जिस बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस बैठक में ये पदाधिकारी अध्यक्षता नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि भाई उन्हीं को तो हटाया जा रहा है, उसके लिए बैठक हो रही है और उसी की अध्यक्षता वो कर रहे हैं, ये तो संभव नहीं है। तो ऐसे मामलों में उसकी अध्यक्षता वो नहीं करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव आने पर ऐसी ही बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष। और अगर उपाध्यक्ष के मामले में ऐसा प्रस्ताव लाया जाए तो कौन करेगा? तो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसे लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम विधि द्वारा निर्धारित करता है। स्वयं लोकसभा डिसाइड करती है कि भाई ये व्यक्ति जो है वो अध्यक्षता करेगा। जब कभी हम लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव के लिए विचाराधीन लोकसभा की बैठकों में संविधान के अनुच्छेद 96(2) के अनुसार अध्यक्ष ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ऐसी बैठक हुई जिसमें हम ये डिसाइड कर रहे हैं, लोकसभा ये डिसाइड कर रही है कि भाई अध्यक्ष को हटाया जाए, तो ऐसी बैठक होगी। उस बैठक में अध्यक्ष भी जो है वो भाग ले सकता है। अच्छा, वो मत दे सकता है, उसको मत भी देने का अधिकार है। उसी के खिलाफ तो बैठक हो रही है उसको हटाने के लिए, तो ऐसी बैठक में वो खुद मत भी दे सकता है। लेकिन मान लीजिए मत समान हो जाए, है ना, पक्ष और विपक्ष के मत समान हो जाए, तो ऐसी दिशा में लोकसभा अध्यक्ष को मत देने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी अच्छी बात है। टाई हो गया तो टाई की स्थिति में नहीं है। सर्वप्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलकर के विरुद्ध पदच्युत करने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, लेकिन वो जो है वो प्रस्ताव जो है वो पारित ही नहीं हो पाया। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ हमने बहुत इम्पॉर्टेंट देखा। हमने देखा लोकसभा का अधिवेशन कब कब बुला सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि लोकसभा का विशेष अधिवेशन कब बुला सकते हैं। फिर हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कैसे उसका निर्वाचन होता है, उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। फिर हमने देखा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन हुआ तो उसकी सूचना किसको दी जाती है। फिर हमने ये भी देखा कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन सी थी और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष भी कौन सी थी। फिर हमने देखा कि लोकसभा का अध्यक्ष शपथ कैसे लेता है। हमने ये भी देखा उसके वेतन, भत्ते और पदावधि क्या क्या होती है।
अच्छा, अभी देखो मैंने ये आपके लिए टेबल लेके आई हूँ, आप टेबल देखिए ध्यान से। इस टेबल में क्या है? इस टेबल में हमारे भारत में स्वतंत्रता के बाद जितने भी लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं उनका नाम है और उनका कार्यकाल है। तो ये कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसका अध्ययन करें, है ना। गणेश वासुदेव मावलकर प्रथम अध्यक्ष थे, और अभी वर्तमान में कौन चल रहे हैं? ओम बिरला। ये 19/5/2019 से निरंतर चल रहे हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो आप देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरदयाल सिंह ढिल्लों जो है वो 2 बार उनका टेन्योर रहा, कार्यकाल रहा। बलराम जाखड़ जी जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनका 2 बार टेन्योर रहा। बालयोगी जी का 2 बार टेन्योर रहा। तो इस प्रकार मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन का भी कार्यकाल देख लीजिए। तो ये बहुत इसी तरह से अनंत शयन अयंगर है, उनका भी 2 बार का कार्यकाल रहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसका अध्ययन करें। मैं बता चुकी हूँ नीलम संजीवा रेड्डी पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और बाद में वो राष्ट्रपति बने। तो आप इस टेबल का ध्यान से अध्ययन कर लें और टेन्योर भी देख लें, और परीक्षा में इसमें से सवाल आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत की संसद में लोकसभा का, आप इसको तैयार करें। कंपटीशन में भी इससे सवाल आते हैं और बाकी आपकी मेन परीक्षा में तो आते ही हैं। तो इसका आप तैयारी करें, और कोई दिक्कत होती है तो हम मिलेंगे तो बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें, और बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर जाएं, मास्क लगा के जाएं, और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि ये जो कोरोना का काल है बहुत ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, और हम इस चुनौती पे ज़रूर अपनी जागरूकता से विजय पाएंगे। और सतर्क रहें, सचेत रहें, मास्क पहनें और अपना ध्यान रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।